दोस्तों, व्योगी नेचर एंड डेली व्लॉग्स चैनल में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो जो है वो बकरी पालन से संबंधित है। और आज की वीडियो में जो टॉपिक है वो हम ये कवर करेंगे कि जैसे कि किसी को बकरी पालन चालू करना है तो बाहर के जो स्टेट होता है या किसी दूसरे ज़िले से या किसी दूसरे प्रदेश से बकरियां ला के पालना सही होता है कि नहीं होता है। तो अगर आप बकरी पालन चालू करना चाह रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि किसी दूसरे ज़िले से दूसरे स्टेट की आप बकरियाँ लाएँ, तो उस ऐसे केस में समस्या आपको ये होगी कि अगर आप दूसरे स्टेट से दूसरे ज़िले से जो थोड़ा दूरी पे है, मान लो आप कहीं से बकरी ला रहे हो जो 100 किलोमीटर से दूर का एरिया है, तो एक तो जलवायु परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरा ये है कि बकरी का खाना पीना भी चेंज हो जाता है। तो अगर आप कहीं और से दूसरी नस्ल की बकरियां लाने की सोच रहे हो तो जो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा सबसे ज़्यादा वो ये होगा कि एक तो वो बकरियां आपके फार्म पे नई जगह पे आके बीमार होंगी, उनका खाना पीना वो बंद कर देंगी। मान लो आप एक 50 किलो की बकरी लाए हो तो वो क्योंकि उसका माहौल बदल जाएगा, तबीयत ख़राब होगी, खाना पीना उसकी डाइट कम हो जाएगी, तो वो कुछ दिन उसका मतलब वेट लूज़ होगा। वो 50 किलो से हो सकता है 42 किलो, 40 किलो, 45 किलो पे आ जाए। तो एक तो यही समस्या होगी। दूसरी बात, उधर पे जहाँ की वो बकरी है, जहाँ पे बचपन से पैदा हुई है, जहाँ पे वो पली बड़ी है, वहाँ उसकी तबीयत थोड़ी कम ख़राब होती होगी। लेकिन क्योंकि जलवायु परिवर्तन इतना ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से होगा ये कि बकरी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी पहले के कंपैरिजन में। तो ये चीज़ें हैं जो कि दिक्कत करती हैं। जैसे कि मेरे पास जो राजस्थानी बकरियां हैं, सिरोही बकरियां, जैसे ये हैं सिरोही बकरियां, एक वो पीछे वाली बकरी दिख रही है, ये तोतापरी है। मैं सारी बकरियां जितनी भी मेरे पास फार्म पे है, मैं सारी दूर दूर से बकरियां लेके आया हूँ। मेरे पास कुछ राजस्थान की बकरियां हैं, कुछ मथुरा की बकरियां हैं। तो क्योंकि ये बकरियां दूर से आई तो मुझे काफ़ी समस्या हुई और इनका क्या कहते हैं बॉडी वेट भी काफ़ी गिर गया था, काफ़ी तबीयत ख़राब हुई। जो यहाँ की सर्दी थी वो झेल नहीं पाई तो काफ़ी बकरियों को लकवा भी लग गया था। कुछ बकरियां ठंड में मर भी गई थी। तो जो गर्मियों में दिक्कत हुई वो तो हुई जो 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 आने वाली जो नई ठंड है, जहाँ बकरियां पहले रही होंगी वहाँ उन्होंने जो ठंड झेली और जो आपके एरिया में ठंड है, दोनों में काफ़ी अंतर हो सकता है। तो मेरे यहाँ की जो ठंड है उसमें बकरियों की तबीयत काफ़ी ख़राब हुई और कुछ बकरियां मर भी गईं। तो ये सब जो समस्याएं, ये आपको मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इस तरह की आ सकती हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि मतलब ये सब प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो या आपने ट्रेनिंग ले रखी है और आपको नॉलेज है, तो फिर उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जो दो चीज़ें हैं वो तो ज़रूर होंगी आपके साथ। एक तो बॉडी वेट बकरी का गिरेगा, दूसरा तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी। उस चीज़ को तो आपको झेलना पड़ेगा, उस चीज़ से आप बच नहीं सकते क्योंकि आप दूसरी जगह से बकरियां ला रहे हो तो उनको अपनी डाइट को एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। वहाँ की हो सकता है कोई पत्ती बहुत ज़्यादा मिलती हो जो कि बकरियों को काफ़ी पसंद हो, जो आपके यहाँ मिलती ही ना हो। इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं। दूसरा, फिर डाइट जो आप यहाँ पे उनको खिला रहे हो अपने यहाँ, बकरी अगर भूखी है तो वो तो कुछ भी खाएगी, लेकिन उसको डाइट को उसको अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा और वो जो डाइट है वो उसके शरीर को लगने में भी टाइम लगेगा। कुछ टाइम ऐसा भी जाएगा कि बस बकरी खा रही है और बस निकाल रही है, उसके शरीर को कोई खास वो खाना लगेगा नहीं। तो ये सब चीज़ों की दिक्कत आती है जब आप कहीं और दूर से बकरियां लेके आओगे। इसके अलावा और तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी ये है कि जब बाहर की प्रदेश की बकरियां आप ले आओगे और उनके जो बच्चे हैं हो जाएंगे आपके ही एरिया में, आपकी ही जलवायु में, तो जो नई ब्रीड है, जो नई जनरेशन है, उसको उतनी दिक्कत नहीं होती। वो मतलब नॉर्मल ही रहती हैं जैसा कि बाकी आपकी देसी बकरियां रहेंगी। तो इस चीज़ का जो सल्यूशन है वो ये होता है, मैंने बहुत सारे पशुपालकों को देखा है या बकरी पालकों को देखा है, वो बकरियों के पीछे भाग रहे होते हैं कि नहीं भाई, हमें अच्छी नस्ल की बकरियां चाहिए, हमें अच्छी नस्ल की बकरियां कहीं दूर दूर से लेके आनी है। कोई बोअर लेके आ रहा है, अफ्रीकन बोअर, कोई बीटल लेके आ रहा है, कोई सिरोही लेके आ रहा है। और फिर वो होता क्या है कि बकरियां 30, 40, 50 बकरियां लेके आ जाते हैं। उससे अच्छा है कि जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि उससे अच्छा है कि आप बकरियों से ज़्यादा ब्रीडर पे फोकस करो। क्योंकि जो मैच्योर ब्रीडर होता है, जिसकी एज मतलब हो चुकी होती है 2 साल 2.5 साल वाली, तो जो बड़ा बकरा होता है तो उसकी तबीयत ख़राब नहीं होती ज़्यादा। तबीयत इसलिए ख़राब नहीं होती क्योंकि उसकी एज की वजह से होता है। एज के हिसाब से भी मतलब इम्यूनिटी वर्क करती है। अगर 2 साल 2.5 साल का बकरा है आपका तो उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि अगर उसकी तबीयत ख़राब होती भी है तो वो मतलब 1-2 आप इंजेक्शन लगा दोगे या किसी पशुपालक से डॉक्टर को दिखा दोगे तो बकरे जल्दी ठीक हो जाते हैं। उनको मतलब ऐसे बकरियों जैसा उनका उतना दिक्कत वाला हिसाब किताब नहीं होता।
जैसा कि बकरियों का होता है जैसा कि, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैं सिरोही ब्रीडर और सिरोही बकरियां दोनों लेके आया था। तो बकरे की जो है 2 साल में बकरे की तबीयत शायद 2 बार ही ख़राब हुई होगी, और वो भी हर बार उसको एक एक इंजेक्शन मेलोनेक्स प्लस और कोई भी एंटीबायोटिक लगा दो, जैसे कि मैं जीट और मेलोनेक्स प्लस लगा देता था। और उसके बाद ज़्यादा तो अब एक मल्टीविटामिन दे दो अगर बकरे को वीकनेस समझ आ रही है, ज़्यादा सुस्त सा है तो। ऐसा 2 साल में सिर्फ बकरे ने 2 बार ही तबीयत ख़राब हुई, वो भी दोनों बार सर्दियों के मौसम में तबीयत ख़राब हुई बकरे की, और उससे ज़्यादा मतलब बकरे की तबीयत ख़राब हुई नहीं थी। तो आप भी मतलब इस चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हो कि आप बकरियां देसी अपने इधर की लोकल की ख़रीदो, आपको सस्ते में बकरियां मिलेंगी। बाहर की ब्रीड के लिए आप जब भी जाओगे आपको महंगे में ही मिलेंगी वो। दूसरा बात, आप एक अच्छा ब्रीडर लेके आओ, बल्कि आप ब्रीडर पे पैसा खर्च कर दो। जो आपको ब्रीडर अच्छा कोई चाहिए, आप 70-80 किलो के वेट का ब्रीडर लेके आओ, जो कि आपको ब्रीडर का जो रेट चलता है दोस्तों, नए लोग जो अधिकतर जो है कि वो ठग के आ जाते हैं। जो ब्रीडर का रेट है वो आप 300 से 400 रुपये किलो पे ही अच्छा ब्रीडर मिल जाता है। आप कोई 500-600 रुपये किलो पे ब्रीडर लेके मत आ जाना। और अगर आप नेगोशिएट करोगे तो आपको 300 रुपये किलो पे भी ब्रीडर मिल जाएगा। बात आपकी बात करने की होती है। अगर आप नेगोशिएट नहीं करोगे तो चूना लगाने वाले बहुत लोग बैठे हुए हैं। आप कोशिश करो जिस रेट पे आप बकरी ख़रीद रहे हो, जैसे कि राजस्थान की बकरियां वगैरह, लोग जो अगर आप मेन राजस्थान में जाके ख़रीदोगे, अंदर इंटीरियर में जाके जो किसान होते हैं, वो तो जो सिरोही बकरियां हैं वो 220, 240, 250 रुपये किलो तक में भी दे देते हैं। अगर आप किसी बिचौलिए से या किसी ब्रोकर के थ्रू ख़रीद रहे हो तो उनका रेट होता है फिर 280 रुपये, 300 रुपये किलो का। बाकी फिर अगर आपके एरिया में ब्रीड ऐसी है आपके पास जो कि कहीं और नहीं है, तो फिर आप अपना रेट चला सकते हो। क्योंकि मेरा जो एरिया है यहाँ पे सिरोही बकरियाँ किसी के पास भी नहीं है, तो मैं अपने एरिया में 300 रुपये किलो पे बकरियाँ बेचता हूँ। और लेने वाले यहाँ पे लेते भी हैं बकरियाँ, जिसको शौक़ के लिए चाहिए होता है। बाकी जो लोग सिर्फ प्रोफेशनल पशुपालन कर रहे हैं कि बस उन्हें बकरी को पालना है, बड़ा करना और बेचना है, उन्हें नस्ल से मतलब नहीं है, वो लोग प्रेफर नहीं करते। लेकिन जिनको चाहिए कि हाँ हमारे पास बड़ी बकरियाँ हों और थोड़ी डिफरेंट बकरियाँ हों, बड़े ब्रीडर और बकरे अच्छे हों, तो उस टाइप के लोग प्रेफर करते हैं लेना, और लेते भी हैं। तो ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप बकरियाँ दूसरी नस्ल के लेने से अच्छा है कि आप अच्छा एक ब्रीडर लेके आओ दूसरी नस्ल वाला, जो आपकी लोकल नस्ल की जो बकरियाँ देसी बकरियों से क्रॉस करेगा। तो जो आपकी जो नई जनरेशन होगी फार्म पे, पहली बार की तो क्रॉस ब्रीड होगी, फिर जब वो क्रॉस ब्रीड वाली बकरियाँ दोबारा क्रॉस होंगी ब्रीडर से, तो आपके पास प्योर नस्ल आ जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ वाली भी होगी, और जिसकी इम्यूनिटी भी मतलब इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी रहेगी, लोकल जलवायु के हिसाब की रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो आप उन्हें छोटे से बचपन से जो आदत डालोगे खाने की, आप उन्हें स्टॉल फीड पे रख के कुछ खिलाने की आदत डाल रहे हो, तो वो अडॉप्ट कर लेंगी। अगर आप उनको जंगल भेज रहे हो तो जो आपके यहाँ का जंगल है लोकल का, वो उसके हिसाब से खाना खाएंगे और इसके हिसाब से अडॉप्ट कर लेंगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस यही टॉपिक था कवर करने का। और प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। अगर आपने सब्सक्राइब किया तो अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करिए, ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और मेरे जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स हो पाएँ। थैंक यू।